हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार आप सभी का आशीष मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसकी पहली क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने सब बेसिक बताया था। आज उसी पर आधारित बेसिक बहुत छोटे छोटे सवाल करवाएंगे, जिससे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसा आपको पता है कि हम सबसे पहले बहुत आसान सवाल करवाते हैं, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ा देते हैं, लास्ट में हर लेवल के सवाल करवा दिए जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे ये सवाल बहुत आसान है, बस एक बार समझ लीजिए और ये समझने की कोशिश करिए कि इन्हें कितने तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, कहा गया ए अनुपात बी 2:3 है। ए अनुपात बी 2:3 है। ठीक, 2:3 और बी अनुपात सी यहां लिख लेते हैं। बी अनुपात सी कितना है? 6:7। जब ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात 6। अच्छा, बी का मान यहाँ 6 है, देखना सही, और यहाँ बी का मान 3 है। अच्छा, दो अलग अलग कंडीशन में क्या बी की वैल्यू बदल सकती है? नहीं बदलेगी। जब अनुपात निकालना है तो हम अनुपात को बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ 6 है तब यहाँ भी 6 कर लेंगे। 6 करने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे, अगर इधर की है तो इधर भी कर लेंगे। ठीक, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 4:6:7। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका करने क्या होगा, लिखा ए अनुपात बी और अनुपात लिख लीजिए सी। ए अनुपात बी 2:3 दिया गया, बी अनुपात सी 6:7 दिया गया। ठीक, 3 को इधर बढ़ाया, 6 को इधर बढ़ाया। ठीक, जो कट रहा है उसे काट दो। 3 3 3 दूनी 6, देखो 2 दूनी 4, 6 कम 6 ऊपर को गुणा करनी है, और 7 एकम 7, जो कट गया वहां 1। ठीक, 4:6:7 आ गया। देखो अभी वैसे बताया था तब भी 4:6:7 आया था, इस तरह से भी 4:6:7 आया। ठीक, अब सबसे बेस्ट जो क्या होगा वो बता रहे हैं आपको, और कोशिश करना वैसे करना, उससे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। जैसे हमें एबीसी निकालना है तो आप लिखना एबीसी हमें निकालना है, पहले लिख लीजिएगा 2:3। ए बी लिखा, ठीक, बी सी कितना लिखा? 6:7। अब देखो 2 छंग 12, पहले इधर आए फिर इधर, 6 तियां 18, 7 तियां 21, 3 से काट दो, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 3 7 21। देखो हो गया। इतना जल्दी कर पाएंगे अगर आप तो पेपर जल्दी कर पाएंगे। ठीक, तो आपको इस तरीके से करना है। फिर जो भी आपको एग्जाम में याद आ जाए या प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आप बेहतर लगे वो करिएगा। ठीक, बढ़ रहे आगे। जैसे इसे देख लीजिए। अच्छा, अनुपात का मतलब होता है, जैसे हम आपको एक बार बता रहे, जैसे लिखा ए अनुपात बी बराबर लिखा 2:3। अच्छा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर 2:3। मतलब ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। यहां से ये क्लियर हो रहा है कि जिसके नीचे जो होगा वही उसका क्या होगा? अनुपात होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझे होंगे। फिर देखिए, जैसे लिखा 2a बराबर 3b बराबर 4c। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप 2 3 4, हमें नीचे बनाना है ना अनुपात बनाने के लिए, 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। 2 3 4 का लासा क्या होगा? लासा होता है वह मिनिमम वैल्यू जिससे सभी कट जाए। ठीक, देखो, और लासा निकालने का भी तरीका होता है, जैसे 2 3 4 लिखा। ठीक, अच्छा, 2 और 3 का लासा, इनका मल्टीपल होगा, क्या होगा? 6। देखो 6 से 4 कट रहा, नहीं कट रहा, 6 को एक बार और बढ़ाओ, 12, 6 दूनी 12 होता है। देखो 12 4 कट रहा, बस 12 ही लासा हो गया। इस तरह से आप लासा निकाल सकते हैं जल्दी करने के लिए। ठीक, देखो इसे हटा देते हैं। अब 12 आ गया लासा, 12 से इसे डिवाइड करिए, इसे भी डिवाइड करिए, इसे भी। 4 तियां 12, 3 चौके 12, 2 6 12। ए बटे 6 आ गया, बी बटे 4 आ गया, सी बटे 3 आ गया। तब इसका अनुपात क्या हो गया? 6:4:3। किसका? ए बी सी का रेशियो। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आज के सवाल होंगे वो बहुत आसान होंगे। ठीक, आगे बढ़ रहा है।
इसे देखिए, देखिए लिखा है जब भी ऐसा सवाल आता है 1 2 3 वेरिएबल कितने हैं, पी क्यू और आर और एस। अगर इससे आगे भी चला जाए, मान लिया इससे भी बढ़ा गया सवाल, और हमसे अनुपात पूछा जा रहा है सिर्फ फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का, ठीक। तब जो भी तरीके हैं वो पहले आपको सभी तरीके बता देता हूँ, ठीक। पहला तो तरीका होगा, हम लिख लेंगे पी क्यू क्यू आर एस, ठीक। पी क्यू 2 3, क्यू आर 4 5 और आर एस ये भी 4 5 है, चलो ये भी 4 5, ठीक। आर लिखा है समझ लीजिएगा। 3 को हमने बढ़ाया इधर तक, ठीक। 4 को इधर बढ़ाया, बचा इधर 5, इधर 5 बढ़ा लिया, 4 बढ़ा लिया, 4 बढ़ा लिया, ठीक। तो 2 चक्कू 8 चक्कू 32, 3 चक्कू 12 और 12 चौके 48, 5 या 15 चौके 60, ठीक। और इधर 5 या 15 अपना 75। देखो कुछ भी कट नहीं रहा, यही अनुपात हो गया, ठीक। किसका पूछा गया था, पी और यस का। पी और एस का कितना आ गया 32 अनुपात पी ए है, यस है 75। अच्छा क्या इतना बड़ा करेंगे हम? अगर फर्स्ट और लास्ट पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक। कैसे करना वो देख लीजिए, कल बताया था हमने। जैसे ऐसे लिखा था पी क्यू, फिर हमने लिख लिया क्यू आर, फिर लिख लिया आर एस। देखो आर से आर कट रहा, क्यू से क्यू कट रहा, फिर अनुपात आ रहा पी अनुपात एस। इसी प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 2 3 4 5 4 5। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं तो वही अनुपात होगा। कट नहीं रहा, 4 दूनी 8 चौके 32, 5 या 15 और 15 अपना 75। देखो 32 अनुपात 75 आ गया। ऐसे भी इसे हम कर सकते थे। अच्छा कुल मिला के अब हम सीधे एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जब भी ऐसा रेशियो आता है, जब भी फर्स्ट और लास्ट का आता है इस तरीके से, और भी आगे संख्या बढ़ सकती है, तो फर्स्ट वाले पूरा करते चले जाइए और सेकंड वाले को, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। मतलब P अनुपात जो लास्ट वाला इसका P अनुपात S का अनुपात कितना होगा 2 चक्कू 8 चक्कू 32 और 3 बच्चे 15 अपना 75। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अब समझ गए होंगे, ठीक। बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा चौथा भी मेथड इस पे एक बार अप्लाई करके आपको अगर दिखाएं हम, जैसे लिखा 2 3, ठीक, लिखा 4 5, पी क्यू आर एस का अनुपात निकालेंगे हम, देखो जल्दी कैसे होता है। 4 5, फिर लिखा 4 5 4 5, देखना 4 दूनी 8 चौके 32, ठीक। पहले सीधे आए, फिर यहाँ से स्टार्ट करना, इधर आना, 3 चौके 12 और 12 चौके 48। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करना, इन दो पे जाना, फिर यहाँ आना, ठीक। 5 या 15 और 15 चौके 60। अब बिल्कुल नीचे चले आना, ठीक। 53 15 अपना 75। देखो एक ही लाइन में हो गया अनुपात। बताओ ये बेस्ट है या नहीं है? उतना बड़ा करने से ये बेस्ट है। अगर आप इसे अप्लाई कर पाते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ठीक। पी अनुपात क्यू अनुपात आ जाता है, ठीक। बढ़ रहा है आगे, इसे देखो, ये तो आसान है। पहले हमें अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी। अच्छा एक बात आपको बताते हैं, जब भी अनुपात होता है, जैसे लिखा 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर, तो पार्टिकुलर कुछ वैल्यू होती है, ए बराबर 2 और बी बराबर 3 होता नहीं है, ठीक। ऐसे हो सकता है जैसे ए बराबर 2 के, बी बराबर 3 के। लेकिन जब हम अनुपात निकालते हैं तो के कट जाता है, 2 और 3 लिख लेते हैं, समझ रहे हैं। तो देखते हैं, लिखा ए बी, ठीक, और बी सी। कैसे लिखेंगे हम? देखो पहले ए बी सी निकाल ले, ये तरीका 2 3 4 और 5। 3 इधर बढ़ा लिया, जो यहाँ पर लिखा इधर बढ़ा, जो यहाँ लिखा वो इधर बढ़ा लिया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 8 12 15। या हम कैसे निकाल सकते थे ए और बी का अनुपात? लिखते ए बी सी, 2 3 और 4 और 5। एक बार सीधे आए, 4 दूनी 8, फिर 3 चौके 12, 3 पंचे 15,
इस तरह से निकाल सकते थे। 8 12 15 यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा। ठीक, अब निकालना है हमें इसका मान ए स्क्वायर, क्या निकालना, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी। देखो ए स्क्वायर मतलब कितना है, 8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। फिर पूछा क्या गया, बी और सी, बी और सी मतलब इसका और इसका गुणा, 12 गुणे अनुपात यहाँ लिखते हैं, ठीक 15। अगर हम काटना चाहें यहाँ तो काट सकते हैं। 4 से कितना बच जाएगा, 16 बार, ये 4 तिया 12, 4 6 24 और 4 तिया 12। ओवरऑल जो अनुपात आ जाएगा देखो 16 अनुपात और कितना 36 अनुपात 15। ठीक, अच्छा 15 तिया 45। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हम इसे मिटा देते हैं, फिर करवा देते हैं। ठीक, अनुपात तो हो चुका है। ठीक, ये अनुपात ए और बी सी का आ गया। ठीक, देखो ए बी सी का अनुपात अभी हमने निकाल लिया था। कैसे निकाला था, ए बी सी कैसे अनुपात निकाला था, 2 3 लिखा था और 4 5 लिखा था। दोनों तरीके बताने के लिए हमने थोड़ा टाइम, बस ज्यादा देर तक दोनों तरीके नहीं बताऊंगा, जिससे आप सभी तरीके सीख पाए, इसीलिए बता रहा हूँ। 3 चौके 12, 3 गुणे 15। ठीक, 8 12 15 हो गया। अब ए स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकालना और बी सी निकालना। ए स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, बी स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, बी सी मतलब 12 गुणे 15। 12 गुणे 15। ठीक, देखो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना हो गया, 8 दूनी 16, 12 तिया 36 और 15 तिया 45। यही अनुपात आएगा। अगर सिर्फ एबीसी का पूछा होता तो ये, ठीक, बढ़ रहा है, इसे देख लो। देखो हमने अभी बताया ये इस प्रकार लिखा, देखो लिखा है a/2 b/5 बराबर c/7। मतलब ए और बी और सी का अनुपात कितना आ गया, 2:5:7। पूछा क्या गया, पूछा हमसे गया a + b + c/a। अच्छा हमने अभी कहा ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होती है। अगर आपसे कोई पूछता a + b + c बताओ, तब नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, एक मान अगर आप मानेंगे तो 2k हुआ। ठीक, आगे 5k, आगे 7k बटे एक मान कितना है, देख लो 2k। 5 2 7 7 14, 14k बटे 2k, k से k कट गया, 2 7 14। देखो आ गया आंसर इसका 7। यही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो एक बार रिपीट कर लें। ठीक, बढ़ रहा है आगे। देखो ये पूछा गया ए अनुपात बी दिया गया है 4:3। पूछा क्या गया 2a + 3b। अच्छा हमने अभी नोटिस किया कि जो k मानते हैं वो कट जाता है, तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक, एक मान रखो, 2 गुणे 4 + 3 गुणे b का मान 3 अनुपात 3 गुणे एक मान कितना 2, b का मान कितना 3। तो 2 चक्कू 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 में से 3 गया, 9 8 17, 6 में से 3 गया 3, हो गया कितना आ गया 17:3। बस यही हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आसान सवाल है, आप समझ पाए होंगे। ठीक, अगर के मानते फिर भी हो जाता। पता है ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आप अगर करना चाहें तो इन्हें ओरल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। जैसे हम कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2 चौके 8,
फिर 3 तिया 9, 9 और 8 17, सीधे लिख देते 17। यहाँ देखो 3 एक के साथ गुणा होते, 3 चौके 12 से, यहाँ हमने गलत कर दिया, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। देखो ये लिखा था, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है गुणे 4, जब यहाँ पर 4 है तब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 12, और 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, 17:9। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते थे। ठीक, जैसे 17, इतना 17 आ गया था, अब देखो ये 3 चौके 12, 12 में से 3 गया 17, ये हमारा बढ़ रहा है आगे। देखिए इसे देख लेते हैं, लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका अंतर 150। हमने अभी बताया, मान लिया दो संख्या थी, फर्स्ट और सेकंड, उनका अनुपात है 3:5, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। इसे हम क्या मान सकते हैं, 3 के और 5 के। ठीक, कहा गया उनका अंतर। अच्छा, डिफरेंस हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले घटा के निकाल दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो इनका अंतर कितना होगा, 5 के माइनस 3 के, और वही कितने के बराबर, 150 के। तो 2 के मान कितना आ गया, 150, के का मान आ गया 75। पूछा क्या गया, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या 5 के है, तो 5 गुणे 75, 50 25, 5 7 35, और 35 3, अच्छा 5 5 25, और 5 7 35 2 37। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ पाए होंगे। ठीक, ये तो बिल्कुल बेसिक था। अगर एग्जाम में आ रहा तब हम कैसे करेंगे, तब हमें कुछ नहीं करना, लिखा है 3:5, अंतर इनका हमारे अकॉर्डिंग है 2, और इसी 2 का मान कितना, 150, 1 का मान कितना हो जाएगा 75, तब 5 का मान क्या होगा, 75 से गुणा कर लो, 5 बच्चे 25, और 5 7 35 2 37। आंसर हमें एग्जाम में ऐसे करना। ठीक, लेकिन हमें बेसिक आना चाहिए कि ये कहां से आया और क्यों आया। बढ़ रहा है आगे, इसे देख लो, लिखा है यदि तीन संख्या, कुछ भी लिख लो, 3 संख्या 5:7:11 के अनुपात में तथा उनका योग 460 है। देखो दोनों तरीके बता रहे हैं, अलग अलग संख्या पूछी गई है। ठीक, जैसे 5:7:11, अगर मान लिया 3 हिस्से हो रहे हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। एक तो फार्मूला है, अगर कुल क्वांटिटी है, मान लिया कुल क्वांटिटी x है, और ये अनुपात अगर a:b:c में बांटना है, तो a को जो हिस्सा मिलेगा, पहले को जो हिस्सा मिलेगा, x गुणे a प्लस b प्लस c। इन फार्मूले से भी कर सकते हैं, x गुणे b अपान a प्लस b प्लस c, और थर्ड को क्या मिलेगा, x गुणे जो टोटल है c अपान a प्लस b प्लस c, मतलब टोटल मान कितना है 460, एक मान कितना है 5 बटे a प्लस b प्लस c, मतलब 7 5 12 और 11 23। ठीक, 23 दूना 46, और 20 पंचे, ये हो गया 100। इसी प्रकार दूसरे हिस्से मिलेगा, दूसरे कितना मिलेगा 460 गुणे, अब b आएगा ऊपर, मतलब 7 बटे, नीचे कितना आएगा, अभी जोड़ा हमने 46, सॉरी 46 आया था, नहीं 23, कैसे 7 5 12 और 11 23, 23 दूना 46, 2 सत्ते 14, 140 हो गया, 140 सेकंड को मिल गया। जैसे लिखा 5:7:11, कहा गया उनका योग, देखो 7 5 12 और 11, इनका योग कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 11 23, 23 का मान कितना है 460। ठीक, पूछा गया उनके अलग अलग हिस्से बताए, 23 दूना 40, एक का मान कितना हो गया 20, तो 5 का मान कितना होगा, 20 से गुणा करो, 20 पंचे 100, यहाँ 20 से गुणा करो, 20 सत्ते 140,
यहाँ 20 से गुणा करो, 11 दूनी 200 है आसान। इसी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। बढ़ रहा है आगे, देखो कहा गया संख्या 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती बताइए। अब चतुर्थानुपाती कहा जाए, चौथा समानुपाती बताया जाए, एक ही बात होती है। ठीक, कैसे लिखेंगे इसे? 12:16 और समानुपात लगा के 18:1। ठीक, 12/16 करेंगे बराबर 18/1। ठीक, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अट्ठे 16। देखो ये तो बराबर कितना हो गया? 8 तिया 24 हो गया। अच्छा, इस तरीके से हम कर सकते थे। हमने ये भी बताया था, यह लिखा ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। यक्स बराबर बताया था हमने फर्स्ट ही क्लास में, जिन्होंने देखी नहीं है जरूर देखें, BC/A। BC का मान कितना? 16 गुणे 18/12। 6, अच्छा ये देखो, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, 8 तिया 24। बस इतना ही सवाल था। दिखने में आसान लगते हैं, लेकिन ये सवाल आज तक पूछे जा रहा है, आगे आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। ठीक, बढ़ रहा है आगे। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको। अच्छा, मध्यानुपाती होता क्या है? हमने बताया था, पहले हम क्या लिखेंगे? ए, फिर लिखेंगे अनुपात यक्स, फिर समानुपात यक्स, फिर अनुपात बी। ये ए का मान है, ये बी, तो A/X, और यक्स निकालना, यही मध्यानुपाती है, यक्स/बी। ठीक, तब हो गया x² बराबर A गुणे बी। यक्स बराबर आया था √AB। ए का मान कितना है? 625। बी का मान 576। 625 का वर्गमूल 25, 576 का 24। ठीक, 25 चौके 100, 25 दूना 50 और 10 60। देखो आ गया 600। और डायरेक्ट इतना नहीं हम करते, अगर हमें फार्मूला पता होता कि मध्यानुपाती होता है वो √AB होता है। बाकी ये हमने बताया फर्स्ट क्लास में, मध्यानुपाती बराबर √AB। ए का मान रखते 625 और बी का मान रखते 576। इसे 25 करते, इसे 24 करते। 25 चौके 100 और 25 दूना 25 चौके 100, 25 दूना 50 और कितना हो गया? अच्छा, ये तो वर्गमूल हमने ले ही लिया है, अब रूट की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये 25 हो गया और ये कितना हो गया? 24। 25 चौके 100, 25 दूना 50, 10 60। ये कुछ नहीं है नीचे। ठीक, ये नहीं हो गया आंसर, देखो कितने में ही आ गया। आगे बढ़ रहे हैं, इसे देख लो। जब भी तृतीय अनुपाती की बात आई थी तो हमने बताया था x बराबर क्या करना होगा हमें? B² C। कैसे आया था? हमने लिखा था x/b तृतीय अनुपाती के लिए, फिर B/, एक मिनट, x बराबर लिखा था B²/A, क्योंकि ये C के आगे बात नहीं है। कैसे लिखा था? हमने लिखा था A/x, सॉरी A/B समानुपात B/x। ये कितना हो गया? A/B और B/x। ये x इधर चला जाएगा, B²/A। इस प्रकार से हमने बताया था फार्मूला। अब आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। ठीक, और करना कैसे, ये सब नहीं करना एग्जाम में। सीधे लिखा B² का मान 70 गुणे 70/49, तो 7 7 49 होगा, 7 10 70 होगा। यहाँ पर भी एक 0 बचा था, अंतर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप समझ पाए होंगे। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। इसमें क्या पूछा गया? कहा गया 16 और 25 का मध्यानुपाती और 3, 10, 15 के चतुर्थानुपाती का औसत बताइए।
अच्छा, इसका मध्यानुपाती क्या होगा? अगर ए ये बी है तो मध्यानुपाती लिख लो, क्या होगा? रूट के अंदर 16 गुणे 25, और 16 और 25 का वर्गमूल इसका 4, इसका 5 बराबर 20। ये तो हो गया मध्यानुपाती। ठीक, ये 3, 10, 15 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे? हमने बताया था चतुर्थानुपाती निकालने के लिए BC अपान ए, ये तो पता था। तो बी और सी 10 गुणे 15 बटे 3 बचे 15, 10 बचे 50, यह आ गया चतुर्थानुपाती। इनका एवरेज पूछा गया। क्या पूछा गया? एवरेज। तो हम क्या करेंगे? 20 प्लस 50 बटे 2, 50 और 20 70 बटे 2 का आधा 35, यही हो जाएगा 65। ठीक, ये अभी बताया चतुर्थानुपाती आपको लिखकर कि अगर ए लिखा है तो हम लिखेंगे पहले ए, फिर बी, ए अनुपात बी, और फिर सी अनुपात एक्स। फिर ए बटे बी लिखा था, ए बटे बी लिखा था, उधर सी अनुपात एक्स लिखा था, एक्स इधर आ जाएगा तो ये बी सी अपान ए हो जाएगा। ठीक, ये सब बता दिया आपको, डायरेक्ट अब फार्मूला ही लगाना है। ठीक, ये देखिए कहा गया 1265 रुपए है। ठीक, ए अनुपात ए कामा बी कामा सी में 2 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटा गया। ए बी सी को प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। कितने रुपए? 1265। ठीक, 2 अनुपात 5 अनुपात 4 में बांटना है। तो कुल कितने देखो, 5 2 7 और 7 4 11। 11 का मान कितना है? 1265। ठीक, देखो 11 से काटो, 11 एकन 11, 11 एकन 11, 11 बचे 55। एक का मान आ गया 115। बस इनमें सब में 115 से गुणा करेंगे। 115 दूनी कितना होता है? 230। अब यहाँ इसमें 115 से गुणा करोगे, 5 बचे 25, 5 एकन 5 2 7, 5 एकन 575 हो गया। 4 बचे 20, और 4 एकन 4 2 6, 4 एकन 4 हो आगे तीनों से। बस इसी प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अन्य लोगों को भी बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।